बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है और आज है 27वां अध्याय। लिंगार्चन विधि के अंतर्गत महेश्वर स्वरूप होकर विविध उपचारों द्वारा लिंग पूजा का विधान, लिंगाभिषेक की महिमा तथा अभिषेक के मंत्र। सैलादि बोले, हे सनत कुमार सुनिए, अब मैं संक्षेप में ही क्रम से लिंगार्चन विधि का वर्णन करूंगा, क्योंकि विस्तार के साथ इसका वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस विधि से नियम पूर्वक त्रिविध जल, भस्म एवं मंत्र से स्नान कर पूजा के स्थान पर प्रवेश करके 3 प्राणायाम कर त्रिनेत्र, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, शुद्ध स्फटिक तुल्य वर्ण वाले, सभी आभूषणों से अलंकृत तथा विचित्र वस्त्र से विभूषित शिव का ध्यान करना चाहिए। उनके इस रूप का ध्यान कर दाहन तथा प्लावन आदि भूत शुद्धि की क्रिया से युक्त शैवी देह को हृदय में स्थापित करके परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देह शुद्ध करके क्रमशः मूल मंत्र प्रणव युक्त अघोरादि 5 ब्रह्म मंत्रों से देह के सभी अंगों में न्यास करें। परम कल्याणप्रद इस नमः शिवाय सूत्र में समस्त वेद तथा मंत्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार बट के बीज में विशाल बट वृक्ष का भाव उपस्थित रहता है, उसी प्रकार इस पवित्र एवं महत युक्त सूत्र में महान ब्रह्म सूक्ष्म रूप से साक्षात विराजमान है। पूजा के स्थान को गंध तथा चंदन से युक्त जल के द्वारा सेचित करना चाहिए। पुनः सभी पूजन द्रव्यों को छालन, प्रोक्षण आदि से शोधित कर लेना चाहिए। छालन तथा प्रोक्षण प्रणव से ही किया जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमन पात्र को भली भांति अनुक्रम से स्थापित करे और फिर विधि पूर्वक अवगुंठन करे। पुनः उन सभी पात्रों में शुद्ध एवं शीतल जल डालकर उन्हें कुशों से ढककर उन पर शुद्ध जल का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को उन पात्रों में भली भांति देखकर विभिन्न द्रव्य प्रणव पूर्वक डालने चाहिए। पाद्य पात्र में उशीर तथा चंदन डाले और जाति, कंकोल, कपूर, शतावरी एवं तमाल का चूर्ण बनाकर इन्हें उचित मात्रा में आचमनीय पात्र में डालें। चंदन, कपूर तथा विविध प्रकार के पुष्प सभी पात्रों में डालने चाहिए। कुश का अग्रभाग अक्षत, यव, धान, तिल, घी, सफ़ेद सरसों, पुष्प तथा भस्म इन्हें अर्घ्य पात्र में डालना चाहिए। कुश, पुष्प, यव, धान, शतावरी, तमाल एवं भस्म इन द्रव्यों को प्रणव से प्रोक्षणी पात्र में डालना चाहिए। तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र, रुद्र, गायत्री अथवा केवल वेद सार रूप सर्वोत्तम प्रणव से इन पात्रों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके अनंतर प्रणव युक्त ईशान, ओम ईशानः सर्वविद्यानाम आदि 5 याजुष मंत्रों से प्रोक्षणी पात्र में स्थित जल के द्वारा सभी पूजन द्रव्यों का प्रोक्षण करें। पुनः देवदेव शिवजी के दाहिनी ओर स्थित हजारों देदीप्यमान अग्नि के सदृश वर्ण वाले बाल चंद्रमा को मुकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले, बानर के तुल्य मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, पुष्प की माला धारण करने वाले, सौम्य स्वरूप वाले तथा सभी अलंकारों से सुशोभित मुझ त्रिनेत्र नंदी का विधिवत पूजन करना चाहिए। पुनः उत्तर भाग में विराजमान पुण्यमयी स्वर्ण सदृश आभा वाली सुंदर कीर्तिशालिनी पतिव्रता एवं माता पार्वती के चरणों के मंडन में सतत तत्पर रहने वाली देवी रूपणी मेरी भार्या की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम दोनों की पूजा करके परमेष्ठी शिव के मंदिर में प्रवेश कर शिवजी के 5 मस्तकों पर सद्योजात आदि 5 मंत्रों से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पुनः गंध, पुष्प, धूप तथा विविध उपकारों से शंकर, कार्तिकेय, गणेश जी एवं पार्वती जी की पूजा करके शिवलिंग का निर्माल्य अर्पित चढ़ावे का अवशेष दूर कर लिंग की शुद्धि करनी चाहिए। पुनः सभी मंत्रों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर जप करने के पश्चात परमेश्वर को प्रणव मंत्र के द्वारा अष्टदल कमल रूप आसन निवेदित करना चाहिए। उस आसन का पूर्व दल अविनाशी,
तथा साक्षात अणिमा सिद्धि स्वरूप है। उसका दक्षिण दल लघिमा, पश्चिम दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति, अग्निकोण का दल प्राकाम्य, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व, वायव्य कोण का दल वशित्व एवं ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व सिद्धि रूप है। उस पद्मासन की कर्णिका सोममंडल कही जाती है। सोममंडल के नीचे सूर्यमंडल तथा उसके भी नीचे साक्षात अग्निमंडल है। चारों उपदिशाओं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान में धर्म आदि अर्थात धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य, पूर्वादि चारों दिशाओं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अव्यक्तादि अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार एवं चित्त। सोममंडल के ऊपर 3 गुण सत्व, रज, तम, इनके ऊपर 3 आत्माएं विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ और उसके ऊपर शिव पीठिका विराजमान है। ऐसे अनंत स्वरूप आसन की कल्पना करनी चाहिए। पुनः सद्योजातम प्रपद्यामि, इस मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके वामदेव मंत्र से आसन के ऊपर उन्हें स्थापित करें। फिर रुद्र गायत्री मंत्र से सान्निध्य, अघोर मंत्र से निरोधन तथा ईशानः सर्व विद्यानाम, इस मंत्र से शिव की पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य एवं आचमन परमेश्वर को अर्पित करें। पुनः गंध तथा चंदन युक्त जल से उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराए। इसके बाद पात्र में विधि विधान से पंचगव्य बनाकर उसे प्रणव से अभिमंत्रित करके पुनः प्रणव मंत्र से उस पंचगव्य से शिव को विधिवत स्नान कराए। इसके अनंतर प्रणव तथा वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गोघृत से, मधु से, इक्षुरस से एवं अन्य पवित्र द्रव्यों से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल पात्रों से जल छोड़कर साधक को भली भांति शिवलिंग का प्रक्षालन कर लेना चाहिए। इसके बाद साधक को श्वेत वस्त्रों से यथाविधि जल का शोधन करके स्वर्ण, चांदी या ताम्र पात्र अथवा कमल पत्र, पलाश पत्र, शंख अथवा शोधित सुंदर मृत्तिका पात्र लेकर उसे पूर्वोक्त शुद्ध जल से पूर्ण कर लेना चाहिए। पुनः उसमें कुश, अपामार्ग, कर्पूर, जाति पुष्प, चंपा, श्वेत, करवीर, मल्लिका, कमल, उत्पल आदि सुंदर पुष्प, चंदन आदि डालकर उस जल को सद्योजात आदि मंत्रों से अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चार के साथ उस जल कुंभ से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले उन मंत्रों को आपको बताऊंगा जिनका पाठ करके एक बार भी शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। सूत जी बोले, हे मंत्रवेत्ता ऋषिगण, पवमान अर्थात ऋग्वेदीय पावमानी ऋचाएं, वाम सूक्त, रुद्राध्याय, पवित्र श्री सूक्त, अथर्ववेदीय नील रुद्र, रात्रि सूक्त, कल्याणप्रद चमक, होतार, मंगलमय अथर्वशीर, शांति, भारुंड, अरुण, वारुण, ज्येष्ठ, वेदव्रत, आंतर, पुण्यप्रद पुरुष सूक्त, त्वरित रुद्र, कपि, कपर्दी, सामवेदीय, आवो राज, बृहच्चंद्र, विष्णु, विरूपाक्ष, स्कंद, शिव की 100 ऋचा, पंच ब्रह्म, सद्योजाताति 5 मंत्र, नमः शिवाय तथा केवल प्रणव मंत्र से ही सभी पापों के शमन हेतु देव देवेश शिव का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर को वस्त्र, यज्ञोपवीत, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित जल, पुनः आचमन, मुकुट, सुंदर छत्र, आभूषण तथा मुखवास आदि उपचार प्रणव मंत्र क्रम से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद स्फटिक के सदृश वर्ण वाले कला रहित अविनाशी समस्त देवताओं के भी कारण सभी लोकों में व्याप्त परात्पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि देवताओं तथा देवर्षियों से अगम्य श्रुतियों के अनुसार वेदों एवं उपनिषदों के ज्ञाताओं से भी अगोचर आदि मध्य अंत से रहित भवरोग से संतप्त प्राणियों के लिए औषध रूप प्रसिद्ध शिव तत्व शिवलिंग में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से शिवलिंग में महादेव का ध्यान करना चाहिए। पुनः लिंग के शीर्ष पर प्रणव मंत्र से पूजा करनी चाहिए और विधि पूर्वक स्तोत्र पाठ करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करके महादेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें एवं देवाधिदेव शिव मुझ में समाहित हैं ऐसी भावना करें। हे सनत कुमार जी,
इस प्रकार मैंने शिवलिंग के उत्तम पूजन विधान का वर्णन संक्षेप में कर दिया और अब आपको आभ्यंतर लिंगार्चन विधि बताऊंगा। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगार्चन विधि नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।